वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करेंगे जो केवल एक स्थान का परिचय नहीं बल्कि एक युग की चेतना है। सत्संग आश्रम देवघर। यह आश्रम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की करुणा, दृष्टि और तप का साक्षात फल है। सन 1946 2 सितंबर का वह दिन भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया, जब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने पूर्वी बंगाल के पाबना जिले से देवघर की ओर प्रस्थान किया और वहां स्थापित किया एक ऐसा केंद्र जो केवल ईंट पत्थरों का आश्रम नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का तीर्थ बन गया। यह था सत्संग आश्रम, एक ऐसा स्थान जहां सत यानी सत्य और संग यानी संगति का मिलन होता है। यहां जुड़ते हैं वे लोग जो धर्म, सत्य और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। यह वह संगति है जहां मनुष्य केवल ज्ञान नहीं पाता बल्कि स्वयं को पहचानता है। जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपका वास्तविक निवास कहाँ है, तो उत्तर मिला, नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा, जहां मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वहीं मैं निवास करता हूं। यही है सत्संग की शक्ति, जहां ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। सत्संग का एक क्षण स्वर्ग और मोक्ष से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह मन को शांति देता है, आत्मा को बल देता है और जीवन को दिशा। आश्रम शब्द बना है आ यानी समीप और श्रम यानी तपस्या से। यह वह स्थान है जहां साधक, संत और ऋषि आत्मिक साधना करते हैं। देवघर का सत्संग आश्रम इसी परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जहां भक्ति संगीत गूंजता है, शास्त्रों की चर्चा होती है और सामूहिक साधना से वातावरण दिव्यता से भर जाता है। यह केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक मैन मेकिंग फैक्ट्री है, एक ऐसा केंद्र जहां मनुष्यत्व का निर्माण होता है। यहाँ व्यक्ति केवल डॉक्टर, इंजीनियर या नेता नहीं बनता बल्कि एक अच्छा इंसान बनता है। एक बार देशबंधु चित्तरंजन दास ठाकुर जी से विदा लेने आए। ठाकुर जी ने कहा, दास दा, कुछ दिन और ठहर जाइए। दास दा बोले, मन तो है लेकिन स्वराज पार्टी का दायित्व है। ठाकुर जी ने कहा, किसी और को कह दीजिए। दास दा चिंतित हुए, ऐसा कोई आदमी नहीं दिखता जो यह दायित्व निभा सके। तब ठाकुर जी ने कहा, आपने अभी तक एक ऐसा आदमी नहीं बनाया जो पार्टी का दायित्व ले सके, तो देश का दायित्व कौन निभाएगा। सत्संग के संस्थापक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने मानव कल्याण के लिए न केवल उपदेश दिए बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन रच डाला। उनकी वाणी, जो संख्या में 10,000 से भी अधिक हैं, आज भी आत्मा को झकझोर देती हैं, दिशा देती हैं और जीवन को सार्थक बनाती हैं। इन वाणियों को लगभग 250 पुस्तकों में संकलित किया गया है। हर एक पुस्तक एक दीपक की तरह है जो अंधकार में उजास फैलाती है। इनमें से 3 वाणियां ऐसी हैं जिन्हें हर जिज्ञासु आत्मा को सुनना और समझना चाहिए। डू नेवर डाई नोर कॉज डेथ बट रेजिस्ट डेथ टू डेथ। ना स्वयं मरो, ना किसी को मृत्यु दो, मृत्यु से मृत्यु तक युद्ध करो। यह वाणी जीवन के प्रति एक दिव्य संकल्प है। यह कहती है कि जीवन की रक्षा करो, मृत्यु के भय से मत झुको बल्कि उसे चुनौती दो। यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि अज्ञान, अधर्म और निराशा के विरुद्ध युद्ध का आह्वान है। बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग अस्तित्व और होना, बिकमिंग बनना और परिवर्तनशीलता, होना और बनना टू बी एंड टू बिकम। गुरु के सान्निध्य में बैठना होना है, उनके गुणों को आत्मसात करना बनना है। एक पुत्र अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, वह उनका पुत्र है, यह उसका जन्मसिद्ध संबंध है। वही पुत्र अपने कर्मों, सेवा और संस्कारों से एक आदर्श पुत्र बनता है जो माता पिता का गौरव है। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स।
यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम प्रभु के लिए हो, दूसरों के लिए नहीं। तुम प्रभु के लिए हो और इसलिए दूसरों के लिए भी हो। तुम ईश्वर के लिए जन्मे हो, न कि संसार के लिए। पर जब तुम ईश्वर के हो जाते हो तब संसार भी तुम्हारा हो जाता है। यह वाक्य भक्ति और सेवा के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। जब हम प्रभु को समर्पित होते हैं तो हमारी सेवा स्वतः ही सबके लिए हो जाती है। आज सत्संग आश्रम केवल देवघर तक सीमित नहीं है। विश्व भर में 4000 से अधिक सत्संग केंद्र सक्रिय हैं। हर एक केंद्र एक दीपक है जो अंधकार में उजाला फैलाने का प्रयास कर रहा है। यह केंद्र व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। यहाँ चरित्र गढ़ा जाता है, विवेक जागृत होता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रेरणा मिलती है। जय गुरु।